Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5. Lesson number 3, Robinson Crusoe. In our last lecture we study page number 29 and 30, and today we will start from page number 30. Let's start. When I got back to my island, जब मैं अपने जजीरे पर वापस गया, आई नोटिस्ड, तो मैंने ये मुशाहिदा किया या देखा, द स्काई वॉज ब्लैक, कि आसमान काला हो गया। अब वो कह रहा है कि जब मैं अपने आइलैंड पे या जजीरे पे वापस गया तो ये मैंने देखा कि आसमान काला हो गया था। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, काले बादल मगरिब से जमा हो गए। द रेन पोर डाउन, और बारिश शुरू हो गई या बारिश गिरने लगी। आई सा द शिप आउट ऑफ सी राइज, मैंने जहाज़ को समुंदर में ऊपर उठते हुए देखा। एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव, और फिर उसको एक बड़ी लहर के नीचे डूबते हुए देखा। सिंक बीनीथ का मतलब होता है नीचे, सिंक का मतलब डूबना। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड अराउंड इट। अगले कुछ महीनों तक मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा एक घर बनाने में जिसके इर्द गिर्द एक मजबूत बाड़ हो। आई यूज वन ऑफ द सेल्स फ्राम द शिप फॉर द रूफ, और मैंने उसके छत बनाने के लिए जहाज़ का बादबान इस्तेमाल किया। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स, मैंने दरख्तों के तनों को काटा। एंड कैरी डैम टू द हाउस, और उनको घर तक उठा के लाया। एंड स्लोली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, और एक मजबूत बाड़ बनाया ताकि जंगली जानवर उससे दूर रह सके। ठीक है, उसने जो घर बनाया उसके इर्द गिर्द उसने लकड़ियों से बना हुआ एक बाड़ मजबूत बनाया ताकि जो भी कोई जंगली जानवर आए वो घर तक ना पहुंच सके। द मंथ्स पास्ट इन हार्ड वर्क, महीने सख्त मेहनत में गुजर गए। एंड वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड, और एक दिन मैं पूरे जजीरे को दरियाफ्त करने बाहर निकला। द जर्नी टुक मी 3 days, और इस पूरे सफ़र में मुझे 3 दिन लगे। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, और जब मैं जजीरे के दूसरी तरफ पहुंचा, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, तो मुझे एक बहुत खूबसूरत वादी मिली या नज़र आई। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पे जंगली अंगूर और लीमू थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज, और मैंने उनकी एक बड़ी तादाद जमा की। एंड टुक देम बैक टू माई हाउस, और उनको अपने घर वापस ले आया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, एक दिन वो जंगल जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने कुछ जंगली बकरियों को देखा। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन, मैं उनमें से एक को मारने ही वाला था या उस पर तीर चलाने ही वाला था। व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, जब मैंने अपने पाँव के पास एक बकरी का बच्चा देखा। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया। एंड कैरीड इट होम विद मी, और उसे अपने साथ घर ले आया। इन अ फ्यू डेज इट बिकम क्वाइट टेम, कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल सुधर गया। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद, इट नेवर लेफ्ट माई साइड, उसने मुझे कभी भी ना छोड़ा। ठीक है। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड, जजीरे पर 1 साल या 2 साल के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने फैसला किया कि मैं एक छोटी सी कश्ती बनाऊं। आई चूज़ द वुड केयरफुली, मैंने बहुत एहतियात से लकड़ी का इंतखाब किया। एंड कट, और उसे काटा। एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स, और बहुत महीनों तक उस लकड़ी पर काम करता रहा। टिम्बर मीन लकड़ी, इमारत की लकड़ी को टिम्बर कहते हैं। आई मेड अ सेल फ्राम सम ऑफ द कैनवस, और मैंने मोटा मजबूत कपड़े से बादबान बनाए। आई हैड बॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप, जो मैं जहाज से साहिल तक लेकर आया था। एंड विद द गुड विंड
द बोट सेल्ड वेल, और एक अच्छी हवा के साथ वो कश्ती अच्छा चलती या सफ़र करती। आई टॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया या सिखाया। हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल, और उनको किस तरह सख्त और पायदार बनाया जा सकता है। बाय बर्निंग देम, उनको जला के। मैंने अपने आप को सिखाया कि मिट्टी के बर्तन किस तरह बनाए जाते हैं और उनको जलाकर किस तरह सख्त और पायदार बनाया जा सकता है। आई ग्रू सम कॉर्न, और मैंने कुछ मकई उगाई। एंड राइस, और चावल। एंड आल्सो सम व्हीट, और कोई कुछ गंदम भी उगाई। एंड आई टॉट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को सिखाया टू मेक ब्रेड, कि किस तरह रोटी बनाई जाती है। माई लाइफ ऑन द आईलैंड वाज अ हैप्पी वन, जजीरे पर मेरी ज़िंदगी बहुत खुश थी। आई हैड अ गुड हाउस, मेरा एक अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट, ज़्यादातर खाने के लिए, ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और ज़्यादा काम करने के लिए। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर, एक दिन मैं साहिल के किनारे चल रहा था। थिंकिंग, ये सोचते हुए। अबाउट माई होम अक्रॉस द सी, अपने उस घर के बारे में सोच रहा था जो समुंदर के पार है। एक दिन मैं समुंदर के किनारे ये सोचते हुए चल रहा था, जो अपने घर के बारे में सोच रहा था जो समुंदर के पार है। व्हेन आई सडनली लुक डाउन, जब मैंने अचानक नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी, तो वहाँ रेत पर जो मेरे सामने थी, वाज अ क्लियर फुटप्रिंट, वहाँ पे एक साफ पाँव का निशान था। इट वॉज नॉट माइन, ये मेरा नहीं था। बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन, लेकिन वो पाँव का निशान किसी और आदमी का था। ठीक है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये फुटप्रिंट बना हुआ है और ये देख रहा है कि ये किसका फुटप्रिंट है। ठीक है, ये साहिल समुंदर है जहाँ पे ये आया हुआ है। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।